हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स बिकॉज वेलिंगर कॉलेज के जो है वो फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर बी स्कूल तुम्हें देखने को मिलेगा इन दी मुंबई रीजन। तो अगर तुम मुंबई में बेस्ट बी स्कूल टारगेट कर रहे हो तो ये कॉलेज तुम्हें टारगेट करना चाहिए। इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। क्या इसकी लास्ट डेट होगी, कैसा फी स्ट्रक्चर इसका होगा, पैकेजेस तो तुम देख सकते हो 25 लैक्स पर एनम का इसका पैकेज रिकॉर्ड हुआ है। क्या इसका एडमिशन प्रोसेस होता है और कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि वेलिंगर स्कूल को टारगेट कर रहे थे, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोज़ रिलेटेड टू एमबीए तुम्हें सबसे पहले मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस पर देख रहे हो देन द लिंक फॉर मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन। यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455 या फिर 54। इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, बोरिवली, थाने, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now Wellinger School, popularly known as V School, was established in 1977. V School works under the aegis of SP Mandali Trust. इनके काफ़ी सारे कैंपस है SP Mandali Trust के, उनमें से एक V School भी तुम्हें देखने को मिलेगा। One of the oldest trust in the space of education. और इनके 2 कैंपस हैं मुंबई और बेंगलुरु। साइमल्टेनियसली दोनों ही कैंपस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर तुम बैंगलोर के कैंपस के लिए भी टारगेट करना चाहते हो तो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बैंगलोर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर तुम इनका मेन कैंपस जो कि मुंबई वाला कैंपस है उसको टारगेट करना चाहते हो तो भी तुम्हें ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो दोनों ही कैंपस में तुम्हें काफ़ी सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। मुंबई कैंपस जो इनका मेन कैंपस है तो इसमें मिलता है तुम्हें PGDM जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है, ये तुम्हारा 2 साल का जो रेगुलर वाला प्रोग्राम होने वाला है। फिर उसके बाद PGDM इन E-बिज़नेस, PGDM इन बिजनेस डिज़ाइन, PGDM इन रिसर्च बिजनेस एनालिटिक्स, PGDM हेल्थ केयर, PGDM मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रूरल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। और अगर तुम PGDM में ना जाकर MMS वाले प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो विच इज़ मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, तो ये तुम जा सकते हो ओनली थ्रू MHCET के स्कोर के साथ। तो ये बहुत रेयर कॉलेज तुम्हें देखने को मिलेगा जो PGDM और MMS दोनों ही प्रोग्राम एक ही इंस्टीट्यूशन में ऑफर करते हैं। और MMS वाला प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुंबई कैंपस में ही देखने को मिलेगा, बैंगलोर में नहीं मिलेगा। बैंगलोर में तुम्हारे पास अगेन PGDM है जो तुम्हारा रेगुलर का 2 साल वाला प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद PGDM E-बिज़नेस, बिजनेस डिज़ाइन एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स। तो तुम दोनों ही कैंपस को टारगेट कर सकते हो, दोनों ही अच्छे कैंपस है। इनका मुंबई वाला कैंपस मेन कैंपस है और बैंगलोर कैंपस जो है वो सब कैंपस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये दोनों ही कैंपस के लिए सेम होने वाली है। कैंडिडेट विथ मिनिमम 50% इन डिग्री एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तुम्हारी कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 50% इन मार्क्स, और ये कंप्लीट हो जानी चाहिए बाय जून 2024। अब कैंडिडेट ने या तो कैट लिखा होना चाहिए या तो जैट, एटमा, CMAT या GMAT। तो तुम दोनों ही कैंपस को टारगेट कर सकते हो। अगर तुम इन सारे एग्ज़ाम लिखकर इस कॉलेज में टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ PGDM मिलेगा। अगर तुम MMS के लिए जाना चाहते हो तो तुम्हें CET का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ MMS के प्रोग्राम के लिए। अगर PGDM के लिए जाना चाहते हो दोनों ही कैंपस तो तुम कैट, जैट, एटमा, CMAT और GMAT के थ्रू दोनों ही कैंपस को टारगेट कर सकते हो। और एप्लीकेशन जो फीस होगी वो होगी 3000 रुपीज़। अब सीट्स की बात कर लेते हैं। तो मुंबई कैंपस में PGDM के लिए मिलती है 180 सीट, 180 सीट्स। तो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि ये मेन कैंपस भी है और मुंबई का तुम्हें एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। E-बिज़नेस के लिए 120 सीट्स, बिजनेस डिज़ाइंस के लिए 60 सीट्स, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए 120 सीट्स, हेल्थ केयर के लिए 60, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए 60, रूरल मैनेजमेंट के लिए 60 और रिटेल मैनेजमेंट के लिए 60। अगर तुम MMS वाले प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो इनकी है 120 सीट्स। वहीं अगर बैंगलोर के बात करें तो PGDM के लिए तुम्हें मिलते हैं 60 सीट्स, तो इसके काफ़ी ज़्यादा कम सीट्स देखने को मिलती है मुंबई के कंपैरिजन में। E-बिज़नेस के लिए 120 सीट्स, बिजनेस डिज़ाइन एंड इनोवेशन के लिए 30,
रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स के लिए 60 सीट्स। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ये दोनों ही कैंपस के लिए सेम होने वाला है। सबसे पहले तुम्हारे रिटन टेस्ट स्कोर को देखा जाएगा। तुमने कैट लिखा हो, जैट लिखा हो, एटमा लिखा हो, सी मैट, जी मैट या फिर CET ही क्यों ना लिखा हो, तो तुम्हारे सारे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका एक रिटन टेस्ट स्कोर लिया जाएगा। तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। इसमें तुम्हारा 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन का परफॉर्मेंस नोट किया जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो ये काफ़ी हैंडी चीज़ होगी तुम्हें। सिलेक्शन, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए फिर होगा प्री इंटरव्यू क्वेश्चनर, उसके बाद होगी ग्रुप एक्टिविटी और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो ये 6 राउंड है या 6 स्टेप्स बोल सकते हो जो तुम्हें फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगा। तो तुम्हें हर एक स्टेज पर, हर एक स्टेप पर अच्छा परफॉर्म करना होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 17 नवंबर को। लास्ट डेट टू अप्लाई एंड पे 10 जनवरी तक तुम्हें अपना पेमेंट कर देना। यहाँ पर फॉर्म तुम सबमिट कर सकते हो 13 जनवरी तक। उसके बाद होगा ग्रुप एक्टिविटी। पर्सनल इंटरव्यू राउंड की जो शॉर्ट लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी टेंटेटिवली इन दी मंथ एंड ऑफ जैन। वो होगा तुम्हारे बेसिस ऑन कैट, जैट और प्रोफाइल बेस्ड कॉल। अगेन तुम्हारा यहाँ पर 10th, 12th और ग्रेजुएशन का जो परफॉर्मेंस है वो नोट डाउन किया जाएगा। उसके बाद होगा तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस जो कि ऑफलाइन होगा फेस टू फेस मोड में। फेज़ 1 ऑफर्स आर मेड टू कैंडिडेट हु मीट दी कट ऑफ परसेंटाइल। अगर तुमने इन सारे एग्जाम्स में से कोई भी एग्जाम लिखा है तो तुम्हारा कट ऑफ परसेंटाइल यहाँ पर चेक करा जाएगा। and have completed the selection process. All the candidates who currently don't meet the above conditions will be evaluated in phase 2. तो अगर तुम्हारा फेज़ 1 में यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इवेल्युएट करा जाएगा फेज़ 2 में। तो अगर तुम्हारा किसी बाई चांस से फेज़ 1 में नहीं हो पाता सिलेक्शन तो तुम्हें फेज़ 2 के लिए वेट करना है। यू डोंट नीड टू अप्लाई इन फेज़ 2 इफ़ ऑलरेडी अप्लाइड इन फेज़ 1। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर तुमने पहले ही फेज़ में इसका फॉर्म फिलअप कर दिया था और उसके बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम CMAT और एटमा का एग्ज़ाम भी लिखना चाहते हो, तो तुम्हें फिर से इसका फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें अपना CMAT और एटमा का स्कोर उसमें अपडेट कर देना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर तुमने पहले ये जहन में रखा था कि तुम कैट या जैट लिखकर इस कॉलेज में जाने वाले हो, बट किसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि CMAT और एटमा के थ्रू भी तुम इस कॉलेज में जाना चाहते हो, तो फेज़ 2 का तुम इंतज़ार कर सकते हो एंड तुम्हें उसके लिए कोई भी अलग से फीस पे नहीं करनी। ऑल द कैंडिडेट मस्ट मीट द एंट्रेंस एग्जाम कट ऑफ टू बी एलिजिबल फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस इनका काफ़ी सॉर्ट आफ्टर है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये फीस स्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे MMS की कोई फ़ीस स्ट्रक्चर अपडेटेड नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलता है विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट ये फ़ीस स्ट्रक्चर है तुम्हारे PGDM की। तो इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है पर एनम के लिए वो है 7 लाख रुपीज़। तो कहीं ना कहीं तुम 2 साल के लिए यहाँ पर 14 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने वाले हो। लाइब्रेरी डिपॉजिट होगा 4,000 रुपीज़ विच इज़ रिफंडेबल। हॉस्टल अगर तुम यहाँ पर देख रहे हो तो 1,60,000 इसका पर एनम होगा टू 2,20,000 पर एनम। मैटर करता है, डिपेंड करता है कि कैसे हॉस्टल तुम सिलेक्ट कर रहे हो। प्लस अ डिपॉजिट ऑफ 10,000 रुपीज़ तुम्हें पहले पे करना होगा विच इज़ रिफंडेबल। तो फीस स्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा सा ऑन दी हायर रेंज तुम बोल सकते हो, मगर काफ़ी अच्छा डिसेंट भी स्कूल है और काफ़ी लोग इसको टारगेट करते भी हैं। मुंबई जैसे लोकेशन में तुम्हें इतना प्रीमियम बी स्कूल मिल रहा है तो डेफिनेटली तुम्हें इसको टारगेट करना चाहिए। और अगर तुम ROI यहाँ से देखोगे ना तो एवरेज सैलरी ही तुम्हारी लगभग फ़ीस स्ट्रक्चर के बराबर की है, वो है 12 लाख की। मीडियन सैलरी जो होगी वो होगी तुम्हारी 11 लाख की और मैक्सिमम सैलरी जो यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है वो है 25.48 लाख की। अगर तुम टॉप 50 में आते हो तो मिलेंगे तुम्हें 17 लाख्स, टॉप 100 में 16, टॉप 200 में 14 लाख्स। और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं सच एज अडानी, विलमार, अमेजॉन, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी और भी तुम ये बड़ी बड़ी कंपनीज देख सकते हो जो कि तुम्हें कैंपस में रिक्रूट करने आएंगी। सो व्हाई नॉट टारगेट वेलिंगर। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं वेलिंगर जाना था, सो दैट उनको भी पता चल जाए इनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और वो टाइम से अपना फॉर्म फिलअप कर लें। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।